ओके, तो हम लोग फिर से लाइव आ चुके हैं और आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम लोग अपना फिजिकल एजुकेशन का यानी कि शारीरिक शिक्षा का सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर स्पेशल सैंपल पेपर है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने ना ये लास्ट टाइम के लिए आपके लिए बचा के रखा था सैंपल पेपर। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, हमने जो टोटल 15 सैंपल पेपर्स बनाए थे फिजिकल एजुकेशन के, तो उन 15 सैंपल पेपर्स का एक कंक्लूजन वाला ये सैंपल पेपर है, यानी कि उनमें से भी क्वेश्चंस को छाँट छाँट करके यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं इस सैंपल पेपर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सेक्शन ए में आ गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में टेस्ट की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो चित्र के अंदर ये टेस्ट हो रहा है, इसको फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि आइडेंटिफाई द टेस्ट इन द गिवन पिक्चर। तो फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन हमारा दृष्टिबाधित छात्रों के लिए था कि संशोधित पुशअप्स परीक्षण प्रयोग में लाया जाता है। तो जो संशोधित पुशअप्स होते हैं बच्चों, ये लड़कियों के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? लड़कियों के लिए होता है। लड़कों के लिए तो नॉर्मल वाला पुशअप होता है, लड़कियों के लिए थोड़ा सा संशोधित पुशअप्स यहाँ पर लाया जाता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड गर्ल्स के लिए ये होता है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ नॉकआउट टूर्नामेंट से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए ऊपरी अर्ध की टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए यदि टीमों की संख्या विषम हो तो निम्न में से किस सूत्र को इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा बच्चा बताएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? है कोई नौजवान जो बता सके यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखें जरा कौन सा बच्चा यहाँ पर बता पाता है। चलिए, सेकंड का बी होगा। और कोई नौजवान? और कोई नौजवान है जो बता सकता है? ए होगा। किसने बताया? गिरधारी प्रजापति। वेरी गुड बच्चे। यहाँ पर देखिए आपका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। n+2 और ये 1 और 2 इस तरह से करके। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ टीम्स इन द टॉप हाफ फॉर अ नॉक नी टूर्नामेंट इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज सब्जेक्ट टू सिलेक्ट। तो आपका यहाँ पर n+ जो ये 1/2 है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि प्रशिक्षण विधि जिसमें मांसपेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो प्रशिक्षण विधि जिसके अंदर मांसपेशी जो होता है उसकी लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है बच्चों, ये कहलाता है हमारा आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि। क्या कहलाता है बच्चों? आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रेनिंग मेथड कॉल्ड इन विच देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में है कि एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक शारीरिक लक्षण किसने दिए हैं? ठीक है, तो बताइए ये किसने दिए थे? कौन सा बच्चा बताएगा? है कोई नौजवान जो बता सके इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसके बारे में मैंने बता भी रखा था बच्चों आपको। चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। और देखिए मैं एक चीज़ पिन कर रहा हूँ कि लाइव एंड होने से पहले एटलीस्ट 220 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेल्डन। ठीक है, रॉबर्ट हर्डन सेल्डन करके थे ये। ठीक है, रॉबर्ट हर्बर्ट सेल्डन करके थे। इन्होंने एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक शारीरिक लक्षण जो है बताए थे। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हु गेव एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक बॉडी जोसुगी। तो आपका यहाँ पर सेल्डन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों। ये पांचवा क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है
स्पेशल ओलंपिक को लेकर के रहने वाला है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर लेते हैं जी। पहला, 1987 में विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में इसकी स्थापना किया गया, ठीक है जी। 2001 में इसका नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत रखा गया, ये भी ठीक है जी। और इसमें एक शपथ लिया जाता है कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। ठीक है जी, ये भी बात बिल्कुल सही कहा जा रहा है। अगला, भारतीय सरकार ने इसे राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में मान्यता दी है। तो ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। तो यहाँ पर चारों ही बातें जो कही जा रही हैं स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में, ये बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेशल ओलंपिक इंडिया, एंड इस तरह से ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें सही मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं बच्चों। ऑलमोस्ट 102 बच्चे वॉचिंग पर है, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है कृपया वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इससे हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, और आप चैट सेक्शन में एक बार बताइएगा कि मॉर्निंग में हमें कब कब लाइव लेना चाहिए। देखिए मॉर्निंग में आपकी 3 लाइव क्लासेस रहने वाली है। ठीक है, जिसमें आपकी फर्स्ट लाइव क्लास रहेगी जिसके अंदर मैं आपको करवाऊँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर का रिवीजन। ठीक है, सेकंड लाइव क्लास रहेगी जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, और थर्ड में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ये 3 लाइव क्लासेस रहने वाली है। तो आप मुझे टाइम सजेस्ट कीजिए कि कौन कौन से टाइम पे हम यहाँ पर लाइव क्लास ले। 3 लाइव क्लास लेनी है हमें, 1-1 घंटा के 3 क्लास होंगे हमारे। ठीक है, तो कब से हम लाइव क्लास लेना शुरू करें? कल सुबह, क्योंकि इस कल सुबह आपका पेपर है 10:30 से, तो पेपर ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ मिलान करने के लिए बोल रहा है बच्चों। तो पहला मोटापा का हो जाएगा आपका यहाँ पर मांसपेशीय तथा जोड़। ठीक है, और दूसरा है हमारा यहाँ पर अस्थमा। तो अस्थमा श्वसन नाली से संबंधित है, ये एक बीमारी होता है। अगला है पीठ दर्द। तो पीठ दर्द का हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर ये पाचन तंत्र। ठीक है, और लास्ट में है उच्च रक्तचाप। तो ये हृदय व रक्त से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सर 9 बजे से पेपर है, 4 बजे से आइए लाइव सर, 4 बजे से। अच्छा, अच्छा। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं सुबह 4 बजे से लाइव आऊँ, तो सारे बच्चे चैट सेक्शन में हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे से लाइव आऊँ, तो सारे बच्चे चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी भेज दीजिएगा। ठीक है, 4 बजे वाले अगर जितने बच्चे हैं वो सारे यहाँ पर हार्ट वाला इमोजी भेजिए, किसी भी कलर का आप हार्ट भेज सकते हैं। और जो बच्चे चाहते हैं कि मैं 5 बजे से लाइव आऊँ, ठीक है, तो वो बच्चे यहाँ पर फायर वाला इमोजी भेजिए। उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि मैं कब लाइव आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले बलों का परिणाम जब शून्य होता है तो ऐसी स्थिति को डैश कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं बच्चों संतुलन। क्या कहते हैं? संतुलन, यानी कि जो हमारा बैलेंस होता है बच्चों। क्लियर है? चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज जीरो देन सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड। तो आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम करके आएगा, ब्रियम करके, ये मतलब बेसिकली बैलेंस हो जाएगा। संतुलन यानी कि बैलेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट, महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने का क्या कारण है? तो महिलाओं के अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो हार्मोन्स संबंधित परिवर्तन के कारण हो जाता है, तीव्र व्यायाम करने के कारण हो सकता है, कम कैलोरी के जैसे कि कम कैलोरी लेने और कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण करना, इससे हो सकता है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस इन वुमेन एंड ऑल ऑफ द अबव, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे फायर वाला इमोजी भेज रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हार्ट वाला इमोजी भेज रहे हैं। चलिए चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। फायर वाला इमोजी, देखिए मोस्टली बच्चे यहाँ पर फायर वाला इमोजी भेज रहे हैं। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लाइव में आऊँगा ना, वो लाइव मैं आपको बता देता हूँ कि कब आने वाला हूँ। ठीक है, मैं क्योंकि आज रात को सोने से पहले मैं शेड्यूल करके सोऊंगा वो लाइव, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। और इंग्लिश मीडियम में आपको मैंने दिखा दिया, हाँ दिखा दिया इसका। चलिए तो होगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई राइट माई फिजिकल एजुकेशन एग्जाम इन इंग्लिश बिकॉज माई स्कूल चूज हिंदी एज अ मीडियम इन
फिजिकल एजुकेशन प्लीज टेल। देखिए वहाँ पर लैंग्वेज होता है आपका दो, हिंदी या इंग्लिश, किसी एक लैंग्वेज में आप वहाँ पर पेपर अटेंड कर सकते हैं। बाकी जो आपके एग्जामिनर वगैरह आएंगे वहाँ पर, जो टीचर्स आएंगे, उनसे आप डबल वेरिफिकेशन के लिए कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑलमोस्ट 145 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या 77। लाइक की संख्या बढ़ाइए, 220 लाइक्स का हमारा टारगेट है इस लाइव के एंड होने से पहले। चलिए, नवा क्वेश्चन, वह अभिप्रेरणा जो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है जो आनंद या चुनौती प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? तो वो हमारा कहलाता है यहाँ पर आंतरिक प्रेरणा, ठीक है। जब हमें कोई काम करने के लिए अंदर से मोटिवेशन आता है कि लगता है यार ये काम हमें कर लेना चाहिए भाई, ये काम हमें ऐसे कर लेना चाहिए, तो वो काम करने के लिए जब अंदर से मोटिवेशन आता है तो उसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आंतरिक प्रेरणा, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन उसे हम कहते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, और ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पेपर एक ही लाइव क्लास में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। ये एक स्पेशल पेपर है जो मैंने आपके लिए बचा के रखा था, ठीक है। नौवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये इंग्लिश मीडियम में इस तरह से कि द मोटिवेशन दैट नेचुरली ड्राइव्स इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म टास्क दैट प्रोवाइड प्लेजर और चैलेंज इज कॉल्ड। तो वो क्या होता है बच्चों? ये इंटरनल इंस्पिरेशन होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। ये आपका अभिकथन और कारण के ऊपर आधारित रहने वाला है। यहाँ पर अभिकथन देखिए क्या कह रहा है कि आक्रामकता शब्द व्यवहार की उस सीमा को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति स्वयं को या दूसरों को या किसी वस्तु को शारीरिक व मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुंचाता है, ठीक है। जिसके अंदर व्यक्ति गुस्सा हो जाता है पूरा, समझ रहे हैं आप कि अरे भाई ये वो, ऐसे गुस्सा हो जाता है, तो ये आक्रामकता शब्द के बारे में बातें बताई गई है। अब यहाँ पर कारण देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रकार के व्यवहार का केंद्र दूसरे व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से हानि पहुंचाता होता है, मतलब पहुंचाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है, ये दोनों ही बातें 10वें क्वेश्चन में सही कही जा रही है। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, तो इस हिसाब से जो आपका ए वाला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए, परफेक्ट। वाह, 120 बच्चे वॉचिंग पर है, 122 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे लगता है आने वाले 5-10 मिनट में ये लाइक का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको एक बार बताऊं बच्चों, मैंने ना 11वीं क्लास का जब फर्स्ट एग्ज़ाम था फिजिकल एजुकेशन का, सॉरी फर्स्ट एग्ज़ाम कह रहा हूँ, इंग्लिश का जब पेपर था, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने एक लाइव लिया था। उसके अंदर मैंने बोला था कि बच्चों यहाँ पर 520 लाइक ऐसी समथिंग बोला था, करवा दीजिए। बच्चों ने 1000 लाइक्स तो यूं ही करवा दिए थे, ठीक है। बोला था सर आप मोटिवेट रहिए, ये लीजिए लाइक। खैर, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, ये रहा हमारा असेशन और ये रहा हमारा रीजन, एंड ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। बोथ ए एंड आर जो सो कि करेक्ट, एंड मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, नियमित व्यायाम कार्यक्रमों के भागीदारी क्या कहलाती है? तो नियमित व्यायाम कार्यक्रमों की जो भागीदारी होती है, ये व्यायाम अनुपालन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? व्यायाम अनुपालन। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज पार्टिसिपेशन इन रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम कॉल्ड। तो ये एक्सरसाइज कंप्लाइंसेस, ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला। आगे चलते हैं, चपटे पैर के क्या कारण है? कौन सा बच्चा बताएगा यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? चपटे पैर आज ही बताया मैंने, और इससे पहले भी कई बार मैंने बता रखा है, फ्लैट फीट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। चपटे पैर है कोई नौजवान? देखें जरा, वोट फॉर 4 AM। कोई नहीं, 4:30 बजे तक ले लूंगा लाइव, कौन सी बड़ी बात है। मैं हूं ना आपके साथ, टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी तो आपका देखिए बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 5 साल से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें, चैप्टर वगैरह, ठीक है। तो मैं जो करवाता हूँ ना बच्चों, खासकर फिजिकल एजुकेशन में, आप कल जब बोर्ड एग्जाम देने बैठेंगे ना, आप ये चीज़ खुद फील कर लेंगे कि जो हमने 12 से 13, कल एक और सैम्पल पेपर करवाऊंगा, तो 12 से 13 सैम्पल पेपर हम लोग जो किया, ठीक है, इन्हीं में से ऑलमोस्ट आपका 80 to 90% क्वेश्चन बनना है। इस बात की 200% की श्योरिटी है मेरी तरफ से, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है बच्चों, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे बच्चों 2019 में अपना मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था। उस टाइम पे 3 या जहाँ से तक है 4 ये मैंने पेपर सॉल्व किए थे, और तब जाके मेरे बोर्ड एग्जाम में 85% आए थे बच्चों। ओवरऑल मेरे परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर हमने 12 से 13 पेपर कर लिया, तो इसमें से तो काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस आने की संभावना है, समझ रहे हैं आप। और डिट्टो देखिए, फिजिकल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ कि फिजिकल एजुकेशन में अगर क्वेश्चन आया
तो एकदम डिट्टो सेम टू सेम आएगा, और अगर नहीं आया तो भैया नहीं ही आएगा, समझ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो आया तो सेम टू सेम आएगा, ठीक है? और इतना हमने तैयारी किया है, तो इसमें से देखिएगा कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए होंगे, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, ठीक है? चलिए, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चपटे पैर किस लिए होता है? देखिए, मैंने आज भी आपको बताया था कि चपटे पैर क्यों होता है। पैर की मांसपेशियों का कमज़ोर होने के कारण, सही प्रकार के जूते या अत्यधिक भार के कारण, ठीक है? जब हम सही प्रकार के जूते नहीं पहनते हैं, ठीक है? गलत तरह के जूते पहनते हैं और ज़्यादा भार उठाते हैं, तो हो सकता है स्वास्थ्य मांसपेशियों का होना। तो ये तो नहीं होगा, तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी में जो बातें बोली जा रही हैं बिल्कुल सही है, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट कॉजेज द फ्लैट फीट? तो आपका बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर। 4 AM, हाँ, 4 साढ़े 4 के बीच में हम लोग आ जाएंगे लाइव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, मैं हूँ आपके साथ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जय सर जब साथ है तो यहाँ पर क्या डरने की बात है, क्या बात है। एक अच्छा यहाँ पर स्लोगन निकल गया। और लास्ट ईयर पता है बच्चों ने ना मुझे एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था? NCERT, NCERT वाले सर, ठीक है? NCERT वाले सर बोलते थे, जो आपसे 1 साल सीनियर बच्चे हैं ना, जो अब जैसे कि कॉलेज में जा चुके होंगे, तो वो मुझे एनसीईआरटी वाले सर कहते थे। क्यों? क्योंकि मैं सारे जो तथ्य वगैरह बताता था वो एनसीईआरटी के साथ मैच करता जाता था। अभी तो शुरुआत है बच्चों बोर्ड एग्जाम की। अभी जब हमारा बोर्ड एग्जाम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, पॉलिटिकल का बोर्ड एग्जाम आएगा जिसमें मैं स्कूल टॉपर रह चुका हूँ। आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम आएगा, हिंदी का बोर्ड एग्जाम आएगा। हिंदी का तो इस बार पेपर पैटर्न भी चेंज है। तो इन सब में आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको सैंपल पेपर से हो रहा है। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? एनसीईआरटी वाले सर, शिवम कुमार। बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी मुझे एनसीईआरटी वाले सर कह सकते हैं। ठीक है? मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप बच्चे मुझे एनसीईआरटी वाले सर से संबोधित करेंगे। तो मेरे को अच्छा लगता था वो नाम कि सर, सभी बच्चे मुझे एनसीईआरटी वाले सर कहते थे। ओके, चलिए, तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। बाकी आप यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो चैट सेक्शन में देते हुए चलिए। 13वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंस्ट्रामुरल टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है? तो इंस्ट्रामुरल टूर्नामेंट का जो उद्देश्य नहीं है बच्चों, वो हो जाएगा उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए। ठीक है? तो ये इसका उद्देश्य नहीं होता है बच्चों। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रामुरल टूर्नामेंट? ठीक है, तो टू अचीव हाई जो सो कि परफॉर्मेंस, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, बाई प्रदान करने के नियमानुसार चौथी बाई किससे दी जाती है? ठीक है, तो जो चौथी बाई दी जाती है वो ऊपरी अर्ध को अंतिम टीम को दी जाती है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी विधि सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है? तो सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल नहीं की जाती है? कौन सा बच्चा बताएगा यहाँ पर? देखिए जरा, कौन सा बच्चा यहाँ पर बता पाता है? और 172 वॉचिंग पर है और 172 लाइक है, क्या बात है! बिल्कुल संतुलन बना करके चल रहे हैं आप सभी बच्चे भी। 220 लाइक्स तो मुझे पता है आने वाले 5-10 मिनट में ही आप कंप्लीट करवा देंगे। सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराइए प्लीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। एनसीईआरटी वाले सर, अफसानिया तभी। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई मुझे, और वो है बच्चों मेरा इंस्टाग्राम आईडी। लास्ट ईयर मुझे ना बच्चों से इंस्टाग्राम पे बात करने में बड़ा मज़ा आता था। एक कनेक्ट होता है, ठीक है? बच्चों का और टीचर के बीच में। तो डिजिटली आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बड़ा मज़ा आता है जब मैं फ्री बैठता हूँ ना थोड़े टाइम के लिए, तो जब ख़ास करके रात में, क्योंकि आप सीनियर बच्चे हैं, तो आपके जो सवाल वगैरह होते हैं उनको मुझे बताने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, जय झा 07। कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ पर आकर के पूछ सकते हैं अपने सवालों को। ठीक है, जय झा 07 ये हमारा इंस्टा आईडी है। टेलीग्राम चैनल में अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्लास 12 CBSE 1 2 3 करके। यहाँ पर आप जरूर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है बच्चों, और जो भी बच्चे इच्छुक है कल मुझे अपना पेपर भेजने के लिए, वो एक बार इंस्टा पे आ जाइएगा, क्योंकि कल अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर सबसे पहले सॉल्व करवा के बता दूं, तो इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा और मुझे ना वहाँ पर पेपर भेज दीजिएगा। अभी जा करके आप सभी बच्चे हाई लिख करके मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें का, वो हो जाएगा ये बी वाला, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच प्रशिक्षण विधि। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू इंक्रीज टॉलरेंस? तो आपका पोस्ट आइसोमेट्रिक
स्ट्रेच ट्रेनिंग मेथड जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 16वां क्वेश्चन देखिए, डाइटिंग अल्पाहार के डैश नुकसान है। तो जो डाइटिंग होता है बच्चों, इसके बहुत सारे वैसे तो नुकसान होते हैं, लेकिन आवश्यक लक्ष्य प्राप्त नहीं करना। एक सेकेंड। तो ये आपका यहाँ पर लिख सकते हैं, 16वें का डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एंड नॉट अचीविंग रिक्वायर्ड गोल्स। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस के अंदर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, शरीर में वातावरण से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो बाहर से हम हवा लेते हैं अपने शरीर के अंदर, वो क्या कहलाता है बच्चों? कौन सा बच्चा बताएगा? लव यू सर, लव यू टू बच्चे, लव यू टू। जो बाहर से हम हवा लेते हैं अपने शरीर के अंदर, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? कौन सा बच्चा बताएगा यहाँ पर? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप में से ज़्यादातर बच्चे इसका बता सकते हैं आंसर। ऑलमोस्ट 200 बच्चे वॉचिंग पर है और 210 लाइक्स हमारे लगभग हो गए हैं। क्या बात है। देखें जरा कौन सा बच्चा यहाँ पर बता पाता है। सर ए होगा। ठीक है, और कोई बच्चा? सर ए होगा। ओके, सी होगा, शिवा ओझा। ठीक है, तो देखिए जो शरीर में वातावरण से ऑक्सीजन लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे ऑक्सीजन का ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बेसिकली हमें मिलान करना है। तो मिलान यहाँ पर कर देते हैं बच्चों। पहला है मनोरंजन दौड़, तो इसका हो जाएगा आनंद प्रदान करता है ये। दूसरा है स्वास्थ्य दौड़। ठीक है, विकसित करना। ठीक है, इस तरह से स्वास्थ्य दौड़ विकसित करना, तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर सी वाला, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावात्मक। थर्ड है आपका खेल दिवस सुयोग्य, तो इसका हो जाएगा ये बी वाला, संयुक्त रूप से काम करने की भावना को। और फोर्थ है हमारा एकता दौड़, तो ये हो जाएगा वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका 18वें का ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बाकी इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। क्लियर है बच्चों? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो हमारा सेक्शन नंबर बी रहने वाला है। और सेक्शन नंबर बी में हमारा खाद्य मिथक, ठीक है, जो हमारा फूड मिथ्स होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। तो देखते हैं, देखिए किन्हीं दो खाद्य मिथ को एवं उनके तथ्यों को लिखिए। जो फूड होते हैं उनसे रिलेटेड कई सारे मिथ्स होते हैं जो मार्केट में सर्कुलेट होते रहते हैं। ये चीज़ करोगे तो वो हो जाएगा, ये चीज़ खाओगे तो वो हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड बात करना है। देखिए पहले समझिए खाद्य मिथक होता क्या है, जिसे अंग्रेजी में हम फूड मिथ्स कहते हैं या फूड मिथ कहते हैं। एक खाद्य मिथक सामान्य रूप से भोजन के बारे में गलत धारणा या विचार है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। ठीक है, तो जो खाद्य मिथक होता है ना, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, साइंटिफिक बेस नहीं होता है इस चीज़ का। ये भोजन के बारे में ना गलत धारणा होती है। जैसे फूड मिथ्स, डाइटिंग मिथ्स, इसमें आप लिख सकते हैं मिथक, कम वसा या वसा रहित आहार अच्छे होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जिसके अंदर फैट कम हो ऐसा खाना हमें खाना चाहिए। तो ये सही नहीं है, समझ रहे हैं? ये एक फूड मिथ है बच्चों। क्लियर है? और 230 लाइक्स हमारा कंप्लीट हो गया, 220 लाइक का टारगेट हमारा हो गया कंप्लीट। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अब यहाँ पर हम अपने सेकंड स्टेप पे और चल बढ़ते हैं। लाइक के टारगेट को करते हैं इंक्रीज। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 1000 लाइक्स। सीधा सीधा हम यहाँ पर 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, और तब तक तो आप पक्का, मुझे पक्का भरोसा आप सभी करवा देंगे। चलिए, यहाँ पर मैं इसको पिन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम फूड मिथ्स के बारे में बात कर रहे थे। तो ये एक मिथ होता है बच्चों कि कम वसा वाला मतलब कम वसा या वसा रहित आहार अच्छा होता है। ठीक है, तो भैया ये एक मिथ है। हमें फूड वाला मतलब फूड वो लेना चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत फैट हो, ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। क्लियर है? अगला तथ्य, शरीर को ऊर्जा, ऊतक की मरम्मत और विटामिन ए डी ई के परिवहन के लिए वसा की आवश्यकता होती है। तो वसा के बारे में बता रखा है कि हमें वसा क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के जो हमारी ऊर्जा होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो टिश्यूज़ होते हैं, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर टिश्यू क्या होता है? टिश्यू मतलब ऊतक। हमारे शरीर में बहुत सारे टिश्यूज़ है, ऊतक है। ठीक है, तो इसकी मरम्मत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये आपका ये फैट यानी कि वसा। विटामिन ए डी ई के इसके परिवहन के लिए यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, इसके लिए ये वसा जो होता है, फैट बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। असंतृप्त वसा की तुलना में संतृप्त वसा कम लेना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एक फूड मिथ के बारे में बात कर लेते हैं कि डाइटिंग या फास्टिंग से वजन कम होता है। एक बहुत बड़ा फूड मिथ है ये। बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं कि ओ माय गॉड मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं डाइटिंग पे हूँ, इस तरह से।
ये देखता हूँ मैं अक्सर, ठीक है? ये मैंने अपने आस-पास के वातावरण में ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है लड़कियों को ऐसा करते हुए, जो कि बिल्कुल गलत है, उनको नहीं करना चाहिए ये। क्यों? तथ्य यहाँ पे देखिए, यह अल्पावधि में सही हो सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए तो सही है, लेकिन अंततः इसमें यह देखा गया है कि वज़न घटाने में बाधा डालता है, लंबे समय तक डाइटिंग या फास्टिंग से वसा जलती है, ठीक है? जबकि क्रैश डाइटिंग या उपवास न केवल वसा को हटाता है बल्कि मांसपेशियों को भी कम करता है, ठीक है? तो ये आपका एक वो है, मिथ है बच्चों, जिसको हमने यहाँ पर बस्ट कर दिया, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट एनी 2 फूड मिथ्स एंड देयर फैक्ट्स, ठीक है? तो इस तरह से आपको लिखना है। चलिए परफेक्ट। 235 बच्चे वॉचिंग पर है और 273 लाइक्स हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। ओके, अब हम लोग आ गए हैं 20वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर के लिए विटामिन सी की महत्व क्या है तथा इसके स्रोत लिखिए। तो देखिए विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि खेलों के दृष्टिकोण से यह सहनशीलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण होता है। अगर हम खेलों की बात करें, गेम्स की बात करें, तो उसके अंदर जो सहनशीलता होता है, टॉलरेंस होता है, उसको बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। हमारे दांत के लिए, हमारी अस्थि के लिए, हमारे रक्त वाहिनियों के लिए ये मजबूत करता है। यह गर्मी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है। जो विटामिन होता है ना, विटामिन सी होता है जो बच्चों आपका, ये जैसे ही हीट के संपर्क में आता है, गर्मी के संपर्क में आता है, वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसके स्रोत क्या-क्या है? ये हमें कहाँ से मिलता है विटामिन सी? तो खट्टे फल, आंवला, टमाटर, नींबू, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियाँ व हरी मिर्च आदि से हमें विटामिन सी मिलता है बच्चों। ठीक है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन सी फॉर आवर बॉडी एंड राइट इट्स सोर्सेज़। ठीक है? तो विटामिन सी के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हमारी एंड्योरेंस को बढ़ाता है। ये हमारी जो स्ट्रेंथ्स होते हैं, जैसे टीथ का स्ट्रेंथ हो गया, बोन्स, ब्लड वेसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ही ये हीट के उसमें आता है, तो ये क्या होता है, ये पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है। सोर्स क्या-क्या है? तो ये हमें आंवला, टोमेटो, लेमन, इन सब में मिल जाता है, ठीक है? मोस्टली जो खट्टे फल होते हैं, उनमें हमें ये मिलता है। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 21वें क्वेश्चन के अंदर। ओके बच्चों? और 21वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि अक्षमता वाले खेलों में वर्गीकरण और विभाजन के बीच क्या अंतर है? ठीक है? जो अक्षमता वाले खेल होते हैं, अंग्रेजी में देखेंगे इसको, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड डिवीज़न इन डिसेबल स्पोर्ट्स? ठीक है? तो क्लासिफिकेशन हमें करना है, बेसिकली मतलब डिफरेंट बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड डिवीज़न डिसेबल स्पोर्ट्स। तो इसके अंदर हमें बताना है अक्षमता वाले जो खेल होते हैं उसमें हमें इस तरह से इसके बीच में अंतर बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, अक्षमता वाले खेलों में वर्गीकरण। एक, वर्गीकरण पैरालंपिक और पैरा एथलीट से जुड़ी एक समूहीकरण प्रक्रिया है। दूसरा, पैरालंपिक द्वारा अपनाई गई वर्गीकरण प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के आधार पर एथलीट को श्रेणियां प्रदान करती है। ये हो गया अक्षमता वाले खेलों में वर्गीकरण। अब अक्षमता वाले खेलों में विभाजन क्या होता है, इसको समझिए। विभाजन विशेष ओलंपिक से जुड़े जो सो कि समूहीकरण की एक प्रक्रिया है, और विशेष ओलंपिक की विभाजन प्रक्रिया एथलीटों को उनके कौशल स्तर के आधार पर समूहीकृत करने की एक प्रदर्शन आधारित प्रणाली है। ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 22वें क्वेश्चन के अंदर, जो कि अगेन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि इंस्ट्रामुरल का महत्व लिखिए। ठीक है? यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रामुरल। तो इसके बारे में समझिए। देखिए, इंस्ट्रामुरल का महत्व जो सो कि आपका इस ये जो होता है एक्स्ट्रा मुरल के लिए खिलाड़ियों का चयन करना, ठीक है? छात्रों के बीच सामूहिक सामंजस्य विकसित करना। ये इंस्ट्रामुरल का महत्व बता रहा है कि जो एक्स्ट्रा मुरल होता है, इसके लिए जो खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, जो खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है, तो उसके अंदर ये हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंस्ट्रामुरल। छात्रों के बीच सामूहिक सामंजस्य विकसित करने के लिए, ठीक है? जो छात्र होते हैं अलग-अलग, तो उनका एक जो ग्रुप का एक होता है ना, वो सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगला, क्षेत्र के खेल में अनुभव विकसित करने में मदद करता है, स्वास्थ्य को बढ़ाता है इंस्ट्रामुरल, ठीक है? आपका अगला, मनोरंजन करना, सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देना, ये सब यहाँ इसके महत्व के अंदर आप लिख सकते हैं बच्चों। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। क्लियर है बच्चों? चलिए, परफेक्ट, परफेक्ट।
एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में हार्ट वाला इमोजी लगा देंगे, हार्ट वाला इमोजी लगाइए। जितने भी कलर के दिल होते हैं, लाल गुलाबी दिल, है ना, इस तरह से मतलब लाल, गुलाबी, हरा, नीला, पीला, जितने भी दिल होते हैं सारे दिल लगा दीजिए एक बारी। और मैंने इसको इस मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी मैंने ये चीज़ किया था, बड़ा मज़ा आया था। ठीक है, तो ये मूवमेंट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप अपने नाम जो है वहाँ पर जा करके देख सकते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी पर। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे ना चैट सेक्शन में जितने दिल हो सकते हैं आपसे, जितना ज़्यादा भर भर के आप दिल लगा सकते हैं, दिल लगाइए। ठीक है, दिल लगाइए। मैं भी ना, खैर देखता हूँ, मैं यहाँ रिकॉर्ड करना यहाँ पर शुरू कर दिया मैंने। वाओ, तो सभी बच्चे यहाँ पर चैट सेक्शन में दिल वाला इमोजी लगा रहे हैं, क्या बात है। अब मैं एक दो बच्चों के नाम भी ले लेता हूँ, जैसे शुभम, बहुत तेज़ी से नाम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, शुभम, अभिषेक, मुस्कान, अक्षय कुमार, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। तो ये इंस्टा स्टोरी पर लगाएंगे, ये हमारे एक मेमोरी हो जाएगी बच्चों। इसी तरह से हम मेमोरीज बनाते हुए चलेंगे, पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी और बेहतर तरीके से करते हुए चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारी क्लिप हो गई है रिकॉर्ड, और इसको अब मैं यहाँ पर स्टोरी पर लगाऊंगा। ठीक है, मेरी इंस्टा आईडी आप देख लीजिए बच्चों, ये मेरी इंस्टा आईडी है। जो भी बच्चा ये स्टोरी आज देखना चाहता है तो इंस्टा पे जाइए और मुझे फॉलो यहाँ पर कर सकते हैं आप। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो इंस्टा पे फॉलो कीजिए। आज ही मैं ये स्टोरी लगाऊंगा इंस्टाग्राम पे, लिखूंगा मेमोरीज या फिर इस तरह से स्पेशल मोमेंट करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, कि लीवर उत्तोलक का खेलों में प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो लीवर उत्तोलक का खेलों में प्रयोग, यह प्रकृति में एक कठोर छड़ है जिसका उपयोग बल लागू होने पर प्रतिरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला, यह एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। यह क्या होता है, एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। इसमें एक कर्ल जैसे कि फल कर्म, एक प्रतिरोध आर्म और एक बल आर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द यूज ऑफ लीवर इन स्पोर्ट्स, एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके अगला प्रश्न देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, जो ध्यान से समझिएगा इसको, जैसे कि जिसको हम हिंदी में अस्थि सुशीरता कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसके कारण को लिखना है। तो देखिए, अस्थि सुशीरता का संबंध अस्थि या हड्डी में उपस्थित विषम समान बोन मटेरियल की कमी, जैसे इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट से होता है। जब हमारी डाइट में कैल्शियम की कमी होती है तब हमें ये समस्या देखने को मिल सकती है। कौन सी समस्या? हिंदी में बोले तो अस्थि सुशीरता, और अंग्रेजी में बोले तो ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये समस्या हमें देखने को मिल सकती है। क्लियर है बच्चों? चलिए, परफेक्ट। और 220 बच्चे वॉचिंग पर है, और लाइक की संख्या है 343। तो इसको कंप्लीट करवाइए, 1000 लाइक्स का टारगेट। देखता हूं आप बड़े बच्चे क्या 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा पाएंगे लाइव सेशन के दौरान। ठीक है, वैसे करवा सकते हैं बड़े बच्चे, सीनियर बच्चे तो करवा ही सकते हैं। जूनियर बच्चों ने जब करवा दिया था, तो सीनियर बच्चे जब आप है 12वीं क्लास के, तो आप तो करवा ही देंगे। खैर, देखिए, अस्थि सुशीरता के कारण क्या हो सकते हैं? आहार में कैल्शियम की कम मात्रा के कारण अस्थि और हड्डी की मात्रा में कमी होती है। ऋतुरोध या रजोरोध, महिलाएं 6 महीने से अधिक समय तक यदि ऋतुरोध की समस्या हो उनको, तो उनको अस्थि सुशीरता होती है, क्योंकि ऋतु धर्म के जैसों कि समय एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है जो कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि ये जो हमारा ऋतु धर्म होता है उसके टाइम पे ना एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन नाम का। ठीक है, जो कि कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल में करता है। और अगर महिलाओं के अंदर ऋतुरोध या रजोधर्म जो होता है, या रजोरोध कह लीजिए, ये 6 महीने से अधिक समय तक जो है सो कि इसमें समस्या हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। कौन सी प्रॉब्लम? अस्थि सुशीरता की प्रॉब्लम। किसके अंदर? महिलाओं के अंदर। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है भोजन करने संबंधित विकार, भोजन लेने संबंधित विकार, क्षुधा अभाव जिसे हम कहते हैं, तथा अति क्षुधा अभाव आदि विकार के कारण भी अस्थि सुशीरता हो सकती है। ठीक है, तो भोजन से संबंधित जो हमारा एक विकार होता है, क्षुधा अभाव, इसके कारण भी ये हो सकता है हमारा। ठीक है बच्चों, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं। ये हो सकता है क्योंकि ये भोजन में कैल्शियम की मात्रा का उपयोग तथा अवशोषण शरीर में कम कर देती है। ठीक है, तो इसलिए भी ये अस्थि सुशीरता हमारी हो सकती है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट द फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो पहले तो इसके बारे में बता दिया है।
फिर बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ है आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर। शुरू करें सेक्शन सी को। क्या बात है, क्या बात है। साक्षी सर मेरी बात सुन लो। सुनाइए जी, हम तो यहाँ पर आपकी बातें सुनने के लिए ही आए हुए हैं कि नहीं। जोक था। सुनाइए आप चैट सेक्शन में, जब तक मैं आपको पढ़ा लेता हूँ। और जैसे ये क्वेश्चन खत्म करेंगे उसके बाद मैं आपके चैट्स पढ़ने लग जाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि शक्ति को विकसित करने की विधियों आइसोमेट्रिक व जो कि काइनेटिक व्यायामों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। तो इसके बारे में हमें विस्तृत उल्लेख करके बताना है। तो देखिए आइसोमेट्रिक व्यायाम क्या होता है। तो आइसोमेट्रिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो समान और मैट्रिक लंबाई, अर्थात जब हम इन व्यायामों को करते हैं तो मांसपेशियों की लंबाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और इन व्यायामों में किसी भी प्रकार का कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे पक्की दीवार को जैसे कि धकेलना का कोशिश करना, और इन व्यायामों को कहीं पर भी यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, और कुछ बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है आइसो जैसे कि काइनेटिक व्यायाम वगैरह के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है, चलिए। परफेक्ट परफेक्ट। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन इन डिटेल आइसोमेट्रिक एंड आइसको जो सो कि काइनेटिक एक्सरसाइज मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ। और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। मैं नारियल अन्ना की तरह क्यों बात कर रहा हूँ। खैर, चलिए एक साथ सारे बच्चे चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगाएंगे। फायर वाला इमोजी लगाइए, जिससे मुझे पता चल सके कि आपका मोटिवेशन का लेवल अभी भी बरकरार है। ठीक है, और हम अपनी तैयारी में कोई भी कसर आज नहीं छोड़ने वाले हैं। इस पूरे सैंपल पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से आज हम करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन के अंदर हम आ गए हैं। इसमें क्या बोल रहा है, शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक समझाइए। जो हमें शक्ति को निर्धारित करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमें बताना है बच्चों। देखिए किसी व्यक्ति की शक्ति की प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार से है, जैसे मांसपेशियों का आकार। बड़ी तथा विशाल मांसपेशियां अधिक शक्ति उत्पन्न करती हैं। जो बड़ी और विशाल मांसपेशियां होती हैं वो ज्यादा यहाँ पर क्या उत्पन्न करती है, शक्ति उत्पन्न करती है। पुरुषों की मांसपेशियां बड़ी होती हैं, इसलिए वे शक्तिशाली होती हैं। ठीक है, भार प्रशिक्षण की सहायता से मांसपेशियों के आकार को बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो ये चीज लिख सकते हैं आप शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक के अंदर। और क्या लिख सकते हैं आप, शरीर का भार, ये क्या होता है जी। तो अधिक भार वाले व्यक्ति हल्के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं, जैसे अधिक शरीर भार वाले भारोत्तोलक। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। और अगला है मांसपेशीय संरचना। जिन मांसपेशियों में फास्ट ट्विच फाइबर की प्रतिशतता अधिक होती है वे अधिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जबकि स्लो ट्विच फाइबर्स शीघ्रता से संकुचित नहीं हो सकते, किंतु वे लंबी अवधि तक संकुचित रहने की क्षमता रखते हैं। इन फाइबर्स की प्रतिशतता का निर्धारण आनुवांशिक तौर पर किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ कुछ बातें यहाँ पर बताई गई आपको। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं कार्बोहाइड्रेट वाले प्रश्न के अंदर। ठीक है, इसको भी देखते हैं। चलिए परफेक्ट। ठाकुर साहब सबको यहाँ पर दिख रहे हैं, सब कुछ दिखता है ठाकुर साहब जी। कृपया पढ़ लीजिए, कल एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम है यार, कल तो आपका बोर्ड एग्जाम है। फिर भी आप यहाँ पर चैट सेक्शन में आकर के मजे ले रहे हो आप सब, है ना। देखो सीनियर जो बच्चे होते हैं ना, 12वीं क्लास के बच्चे, उनसे मेरा एक अलग ही लगाव रहता है, बड़ा मजा आता है आपको पढ़ाने में। अभी देखिए बोर्ड एग्जाम हमारा जस्ट अभी कल से शुरू हो रहा है। तो कल से जब हम अपनी तैयारी शुरू करना चालू करेंगे तो ये हमारा बोर्ड एग्जाम 3 अप्रैल 2025 को खत्म है। बड़ा मजा आएगा आपके साथ पढ़ने में। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, कोई सा भी सैंपल पेपर करवाऊंगा, कोई सा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको। क्योंकि देखिए मैं फनी वे में पढ़ाता हूँ, एकदम मजे के साथ पढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि मैं वैसा टीचर नहीं हूँ कि मैं आया एक लेक्चर दिया बोरिंग सा और चला गया। ठीक है, मैं किसी भी टीचर का यहाँ पर अपमान नहीं कर रहा हूँ, सभी टीचरों को मेरा हाथ जोड़ करके नमन है। ठीक है, मैं आता हूँ, एक दो क्वेश्चन कराया, फिर फनी वे में, फिर आगे बढ़ा, फिर अगला क्वेश्चन कराया। ये मेरा कराने का तरीका है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं तो उसमें 4 बार बच्चा ठहाके मार के हंसना चाहिए, तभी हमारी क्लास सफल होती है कि नहीं बच्चों। एग्री करते हैं तो यस बोलिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
27वां क्वेश्चन की कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट देखिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य बताने हैं तो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो जैसे कि कैलोरी ऊर्जा मिलती है और हमारे भोजन से प्राप्त होने वाली कुल कैलोरी का 60 से 70% भाग जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट का एक मेन काम क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला, प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोटीन का उपयोग भी यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह से बातें बताई गई हैं। वसा में सहायक होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन है और आंसर इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ ले। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ ले कि कोमल ऊतकों की चोटों से बचाव के तरीके बताइए। सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज जो होते हैं बच्चों, उससे कैसे यहाँ पर बचा जा सकता है उसके बारे में हमें बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी जो है होता है हमें, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो खेलों में कोमल ऊतक, मांसपेशी, तंतु, त्वचा, रक्त वाहिनी आदि पर लगने वाली चोटों का कोमल ऊतक चोट कहते हैं। ये पहले डेफिनेशन बता दिया आपको कोमल ऊतक चोट यानी कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में। अब कोमल ऊतक की चोटों से बचाव के निम्नलिखित तरीके हैं यहाँ पर। पहला, शरीर को खेल गतिविधियों में भाग लेने से पहले अच्छी तरह से गरमाना चाहिए। और शरीर को गरमाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा बच्चा बताएगा? शरीर को गरमाने के लिए जब हम कोई भी गेम खेलने जाते हैं और उससे पहले बोला जाता है कि शरीर को गरमा लीजिए थोड़ा सा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों स्ट्रेचिंग, है कि नहीं? स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं जिससे कि हमारा बॉडी में एक मिनिमम सा हीट जनरेट हो जाए। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए गरमा लिया हमने। उसके बाद आगे देखिए, स्वास्थ्यप्रद आहार लेना चाहिए। अगर हमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से बचना है तो हमें आहार अच्छा लेना चाहिए, वार्म अप करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वही मैंने बताया आपको। अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण व सुविधाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से बचना है तो अच्छी गुणवत्ता वाले जो आपके यहाँ पर उपकरण होते हैं, ठीक है, और सुविधाएं होती हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए परफेक्ट। मैदान में खेल मैदान या फिर कोर्ट साफ व समतल होना चाहिए। अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से बचना है तो यहाँ पर जो खेल का मैदान होना चाहिए वो साफ और समतल होना चाहिए। ये नहीं कि पत्थर वगैरह पड़े हो, ठीक है, तो वहां पर जाके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी तो हो ही सकता है। ठीक है, चलिए परफेक्ट। अगला, खिलाड़ियों को खेलों के नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से बचना है तो खिलाड़ी जो होते हैं उनको खेल के जो भी नियम होते हैं उन सब के बारे में पूरा यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता और प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी सतर्क रहने चाहिए। जब भी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह दिया जा रहा हो तो बिल्कुल एकदम सतर्क होकर के वो सारी चीज़ें लेनी चाहिए ताकि हमें कोई भी दिक्कत समस्या का यहाँ पर सामना करना ना पड़े। ठीक है, अगला, अति प्रशिक्षण अथवा अति प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह इस तरह से हमें चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, थकावट, बीमारी व रोग की दशा में खेल में भाग नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को थकावट हो रहा है, बीमारी है या कोई रोग की दशा में है तो उसे यहाँ पर भाग नहीं लेना चाहिए बच्चों। किसके अंदर? गेम्स के अंदर। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि राइट मेथड्स टू प्रिवेंट सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों की एक सूची बनाइए। इससे पहले मैंने 1 से 3 साल तक के, आई थिंक 2 से 3 साल तक के बच्चों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताए थे आपको। अब यहाँ पर 3 से 4 साल के बच्चों के लिए पूछ रहा है। तो 3 से 4 साल के बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों की सूची जो कि इस प्रकार से है। बच्चों को प्रत्येक दिन 180 मिनट के लिए विभिन्न प्रकार की अलग अलग तीव्रता की शारीरिक क्रियाएं करनी चाहिए, जिसमें से मध्यम से तीव्र गति के क्रियाएं शामिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला, 180 मिनट में की जाने वाली सारी क्रियाएं जैसे कि आसपास घूमना, खेलना, लुढ़कना और ऊर्जा से भरी हुई क्रियाएं जैसे कि रस्सी कूदना, दौड़ना और कूदना, सक्रिय खेल जैसे कि जंगले पर चढ़ना, साइकिल चलाना, पानी में खेलना, ठीक है,
पीछा करने वाले बॉल के खेल निष्क्रिय अथवा गतिहीन समय 1 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर करनी चाहिए और 1 घंटे से ज़्यादा ना इनएक्टिव नहीं रहना चाहिए बच्चों को, ठीक है? जो कि यहाँ पर 3 से 4 साल के होते हैं और उनको हमें यहाँ पर 10 से 13 घंटे की नींद दिलवानी चाहिए, क्योंकि ये उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। क्लियर है? तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 442 लाइक हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1000 लाइक का टारगेट है हमारा और मुझे लगता है कि 500 लाइक्स तो हमारा अभी ही यहाँ पर तुरंत आप कंप्लीट करवा देंगे। आधा लाइक का टारगेट तो लगभग हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है? और ये 1000 लाइक का टारगेट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 30वां क्वेश्चन देखिए कि खेल दिवस को विस्तार से परिभाषित कीजिए तथा खेल दिवस के महत्व को उजागर कीजिए, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप एक बार चैट सेक्शन में बताइए, ठीक है? देख करके लिख के बताइए। देखता हूं आप कितना पॉइंट वाइज लिख के बताते हैं। और 2 मिनट का मैं जब तक ब्रेक लेता हूं, थोड़ा पानी वानी पी लेता हूं, जब तक आप मुझे बताइए। इस चैट सेक्शन में आप लिख के बताइए इसका आंसर, ठीक है बच्चों? ओके, तो मैं वापस आ चुका हूं बच्चों और एक छोटा सा ब्रेक हो गया है कंप्लीट, जिसके अंदर सामान्य जो क्रियाएं थी मैंने कर ली। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बता भी रहे हैं चैट सेक्शन में, ठीक है? चलिए परफेक्ट, वेरी गुड। कुमकुम पांडे के लिए सभी बच्चे एक बार क्लैप करेंगे, ठीक है? सभी बच्चे चैट सेक्शन में कुमकुम पांडे के लिए फायर वाला इमोजी भेजेंगे और लिखेंगे गुड कुमकुम पांडे, ठीक है? गिरधारी प्रजापति के लिए भी सारे बच्चे यहाँ पर एक बारी चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लिखेंगे, मतलब भेजेंगे। और यूट्यूब चैनल, वेरी गुड, इनके लिए भी सारे बच्चे करेंगे। अपने रियल नाम के साथ यहाँ पर कमेंट किया कीजिए, ठीक है बच्चों? चलिए परफेक्ट। आप ऐसे करेंगे तो ये भी मोटिवेट होंगे कि हाँ, हमने जो मेहनत किया उसका हमें परिणाम यहाँ पर मिल रहा है। देखिए खेल दिवस यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो अधिकतर आवासीय सामुदायिक स्कूलों में वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम स्पोर्ट्स डे के नाम से जानते हैं, ठीक है? यह खेल के मैदान पर बच्चों और युवाओं की दक्षताओं और कौशल को प्रदर्शित करने का एक कार्यक्रम है, ठीक है? जो खेल के मैदान में बच्चों की जो कैपेबिलिटी है, जो स्किल्स है, उसको दिखाता है कहीं ना कहीं, ठीक है? एक कार्यक्रम है। बल्कि खेल दिवस में समाज के सदस्यों के एक दूसरे से मिलने, समस्याओं का समाधान करने, बधाई देने आदि के अवसर ये हमें मिलते हैं। और इसके अंदर बताया गया है कि समाज के सदस्यों और विभिन्न अन्य आयोजन संस्थानों की संगठनात्मक शक्ति को भी दिखाता है ये, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर खेल दिवस के बारे में कुछ बातें बताई जा रही है। सर जी कहाँ से हो? दिल्ली, दिल्ली बच्चों, दिल्ली रोहिणी से, ठीक है? खेल दिवस मनाने के लिए कव्वल प्रतिभाशाली एथलीटों को भागीदारी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है? जो एकदम अव्वल होते हैं, बल्कि सभी सदस्यों के बीच विभिन्न प्रकार के कौशल का प्रदर्शन करना भी चाहिए। समुदाय के सदस्यों की अधिकतम सहभागिता और भागीदारी होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई हैं। आगे देखिए खेल दिवस के महत्व की अगर हम सीधी सीधी बात कर ले तो खेल दिवस का यहाँ पर महत्व क्या होता है? स्पोर्ट्स डे का आपका एक तरह से इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है?
तो ये होता है छात्रों में नेतृत्व और नैतिक मूल्यों का विकास करना, कि कैसे लीडरशिप वगैरह बिल्ड किया जा सकता है। ठीक है। अगला, छात्रों का मनोरंजन प्रदान किया जा रहा हो। ठीक है। अगला, छात्रों को फिट और स्वस्थ बनाना, बच्चे एक दूसरे के लिए सहयोग, एकता और सम्मान की यहाँ पर भावना सीखते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हम खेल दिवस के उसमें लिख सकते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम में इनके आंसर्स आप देख सकते हैं। ये हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था, मेक अ लिस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर 3 to 4 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस, एंड इस तरह से आपको लिखना था। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है। एंड डिफाइन स्पोर्ट्स डे एंड इन डिटेल एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स डे। तो स्पोर्ट्स डे के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से बताया गया है। ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है स्पोर्ट्स डे को लेकर के, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। इसके आगे चले तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जहाँ पर हमसे केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। और यहाँ पर हमारा 503 लाइक कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है। यानी आधा लाइक का टारगेट हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। इसके लिए मैं क्लैप करता हूं आप सभी बच्चों के लिए। चलिए, परफेक्ट, वेरी गुड। 135 बच्चे वॉचिंग पर है। सारे बच्चे चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगा देंगे कि सर अभी भी हमारा मोटिवेशन बरकरार है कि नहीं। कावली देवी, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, परफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो चीज़ें इनको और अच्छे से यहाँ पर हम समझते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये दे रखा है एक केस स्टडी, जिसके अंदर 3 तरह के व्यक्ति दिखाए गए हैं। ध्यान से समझिएगा। एक होते हैं एंडोमॉर्फी। ठीक है। जो थोड़े से मोटे टाइप के होते हैं, ये देख सकते हैं, थोड़ा सा फैला हुआ शरीर रहता है इनका। एक होता है मेसोमॉर्फी। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक होता है एक्टोमॉर्फी। और ये सिद्धांत दिया था यहाँ पर हर्बर्ट सेल्डन जी ने। ठीक है। रॉबर्ट हर्बर्ट सेल्डन नाम था आई थिंक उनका। तो सेल्डन के नाम से हम जानते हैं उनको। तो एक होता है एक्टोमॉर्फी, जो थोड़े से लंबे होते हैं और थोड़े से ना ये गुसेल टाइप के होते हैं और ये पतले होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई हैं। देखिए, ये रहा हमारा दिया हुआ भी है नाम, मैं यहाँ देख पाया नहीं कि किस वैज्ञानिक ने शरीर के आकार अर्थात सोमोटो टाइप के आधार पर सभी व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक विलियम हर्बर्ट सेल्डन। ठीक है। यहाँ पर विलियम आएगा, जो सो कि विलियम हर्बर्ट सेल्डन, इन्होंने जो है बांटा था। ठीक है बच्चों। चलिए, परफेक्ट, क्या बात है, क्या बात है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। एंडोमॉर्फ व्यक्तियों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जो एंडोमॉर्फ व्यक्ति होते हैं, एंडोमॉर्फ कौन होते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाले व्यक्तियों की बात कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो इनकी विशेषताओं की बात करें तो इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर गोल मटोल होता है, वह लंबाई कम होती है, उनके हाथ व पैर के ऊपरी भाग निचले भाग से मोटे होते हैं, वह सुदृढ़ शरीर खेलों में दक्षता को बाधित करता है। इस तरह से बातें बताएगा। फिर मेसोमॉर्फ व्यक्तियों के बारे में पूछा गया है। ठीक है। तो मेसोमॉर्फ जो व्यक्ति होते हैं बच्चों, उनके बारे में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इनका शरीर किसी खिलाड़ी जैसा होता है, वह उनके शरीर की संरचना संतुलित होती है, यानी बैलेंस होता है इनका शरीर। ये देख रहे हैं आप, ये बीच वाले व्यक्ति की बात हो रहा है। ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला होता है हमारा एक्टोमॉर्फ प्रकार के व्यक्ति। तो इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर पतला और लंबा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार के व्यक्तियों की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है। तो ये व्यक्ति जो होते हैं, पतले होते हैं, लंबे होते हैं, इनके शरीर की संरचना कमजोर होती है तथा इन्हें अपना भार वजन जो होता है, ठीक है, वो बढ़ाने में परेशानी होती है। जो इनका आइडल वेट होना चाहिए, वो इनको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ऐसे व्यक्तियों का शारीरिक जो ढांचा होता है वो हल्का होता है, अतः इनका शरीर सहन शक्ति, सहन क्षमता संबंधित खेलों के लिए उपयुक्त होता है, जैसे जिम्नास्टिक वगैरह के लिए इनका बॉडी बिल्कुल परफेक्ट होता है। सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। रॉबर्ट जो सो कि ये है विलियम हर्बर्ट सेल्डन। ठीक है, रॉबर्ट तो नहीं आएगा, विलियम हर्बर्ट सेल्डन आएगा। इन्होंने जो है दिया था बच्चों, मैं बार बार ही रोबोट बोलने लग जाता हूँ, रॉबर्ट। तो विलियम हर्बर्ट सेल्डन ने यहाँ पर जो व्यक्तित्व के आधार पर जो इंसान है, मतलब उनको 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है। सर आप फिजिक्स का पेपर करवाओगे? बच्चे नहीं, मुझे फिजिक्स नहीं आता है, मैं एक आर्ट्स का टीचर हूँ।
जिसके अंदर मैं मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर करवाने का कोशिश करता हूँ, जिसमें से फिजिकल एजुकेशन, जियोग्राफी, टूरिज्म, इंग्लिश, हिंदी, अ, जिसमें हिंदी इलेक्टिव कोर दोनों है, पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत कोर्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस और साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे हैं 32वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर भी एक चित्र दे दिया हमें। इस चित्र में देखिए, एक देखेंगे तो एक इंसान है जो ये एक टेबल पे इस तरह से कुछ कपड़ा टाइप का या कुछ रख के ये कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या बातें हो रही है। चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का नाम लिखिए। तो यहाँ पर प्लेट टेपिंग टेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? प्लेट टेपिंग टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए, सर पॉलिटिकल साइंस का पेपर कब करवाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिकल का भी पेपर करवाओगे। आगे देखिए, चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का उद्देश्य लिखिए। तो इसमें जो दर्शाया गया टेस्ट है, इसका उद्देश्य आप लिखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के ऊपरी अंगों की गति और समन्वय, जो लिम्ब जो कि मूवमेंट होते हैं, उनको मापने के लिए ये होता है। अगला, चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए आवश्यकता किन चीज़ों की होती है? तो टेबल, जो समझिए ऊंचाई, जो है कि 2 पीली डिस्क, तो इनकी ज़रूरत यहाँ पर होती है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉप वॉच वगैरह भी चाहिए होगा। चित्र में दर्शाए गए टेस्ट की स्कोरिंग लिखिए। ठीक है, तो स्कोरिंग 25 चक्रों को पूरा करने में लगने वाले समय सेकंड में दर्ज की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर 33वें क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पर एक दीदी जी हैं, ठीक है, या एक महिला कह लीजिए, जो योगा का एक आसन कर रही हैं और उससे संबंधित यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर हमें देना है बच्चों। ठीक है, चलिए, 178 बच्चे वॉचिंग पर है। एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगा देंगे। एक साथ सारे बच्चे चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगाएंगे। लगाइए लगाइए फायर वाला इमोजी एकदम, और दिखाइए अपना मोटिवेशन। कितना मोटिवेशन का लेवल अभी आपका बचा हुआ है कल के पेपर को लेकर के। क्लियर है बच्चों? देखते हैं सबसे पहले फायर वाला इमोजी किसका आता है। देखे जरा सबसे पहले फायर वाला इमोजी कौन सा बच्चा भेजेगा यहाँ पर। क्यूट सीनू ने सबसे पहले फायर वाला इमोजी भेजा है। हर्षा का भी मोटिवेशन यहाँ पर बचा हुआ है। सर मॉर्निंग में क्लास होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मॉर्निंग में क्लास होगा। 4:30 बजे के आसपास से हम लोग, या 5 बजे का राउंड से हम लोग क्लास अपना कर देंगे स्टार्ट। आज ही मैं वो क्लास जो है वो शेड्यूल कर दूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए, अब सबके फायर वाले इमोजी आने शुरू हो चुके हैं और 1000 लाइक के टारगेट के हम लोग बहुत करीब है। लगभग 600 लाइक हमारे होने वाले हैं और मुझे पक्का भरोसा है कि ये लाइव एंड होने से पहले आप लोग इतना भी कंप्लीट करवा देंगे। कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए, यहाँ पर एक ये जो महिला है, ये योगा का एक आसन कर रही हैं। तो ये जो योगा का आसन कर रही हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हमें कहते हैं बच्चों कपालभाति। ठीक है, जिसके अंदर एक ऋषि मुनि के समान हम लोग यहाँ पर बैठते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का नाम लिखिए। तो कपालभाति। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होता है एक ऐसा योगासन जो शरीर की अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है और यह एक बहुत ही आसान प्राणायाम है जिसे कोई भी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो आसानी से कर सकता है। और कपाल का संबंध हमारे मस्तक से होता है और भाती का संबंध हमारे कांति से होता है। यदि इस योग को नियमित किया जाए तो ये मस्तक पर आभा आती है इससे। ठीक है, एक तरह से पॉजिटिविटी टाइप का आप समझ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 लाभ लिखिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको 5 लाभ बता दिए हैं। अगर ये वाला योगासन किया जाता है तो इसके कई सारे लाभ है बच्चों, जिसमें से आप लिख सकते हैं इसके द्वारा वजन कम करने में मदद मिलती है। यह आपके पेट की चर्बी को कम करता है, पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। ठीक है, डायबिटीज के मरीज के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होता है और अस्थमा के रोग को जड़ से समाप्त करने में ये काफ़ी सहायक होता है। ठीक है, ये काफ़ी सहायक होता है। हालांकि अस्थमा को पूरी तरह से समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल होता है उसको एंड करने में। और यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट 600 लाइक्स कंप्लीट हो चुका है। अगेन एक बार मैं आप सभी बच्चों के लिए क्लैप करूंगा। सर 4:30 बजे क्लास होगी ना? प्लीज़, बिल्कुल बिल्कुल, 4:30 के आसपास मैं क्लास लेना शुरू कर दूंगा। मैं
आज रात को ही ये पिन कर दूंगा, मतलब पिन क्या करूंगा, मतलब शेड्यूल कर दूंगा। जो लाइव क्लास हमारी होगी वो कल का, वो आज ही मैं शेड्यूल कर दूंगा, तो आपको वहाँ दिख भी जाएगा, ठीक है। बाकी आप चैनल पे आके देख भी सकते हैं। 600 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो गए। कपालभाति शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है। जो शरीर की नाड़ियां होती हैं बच्चों, उसको कपालभाति यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध करता है बच्चों, ठीक है। अगला, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई योगासन के 2 सावधानियां लिखिए, ठीक है। जो योगासन दिखाया गया उसकी 2 सावधानियां बतानी है। पहला, बंद कमरे में और गर्म वातावरण में धुएं वाली जगह पर कपालभाति करने पर इसके विपरीत प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। तो बंद कमरे में हमें कभी भी कपालभाति नहीं करना चाहिए, एक खुले इन्वायरमेंट में हमें हमेशा करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बंद कमरे में धुएं वाली जगह पे करते हैं तो इसके हमें विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमारे पास अब जो है 4 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, क्योंकि कल ही आपका फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम है। तो आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, दोनों में से किसी एक पर आप कॉन्टैक्ट करके इन सैंपल पेपर्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट रहता है तो आप यहाँ पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। और कल का पेपर मुझे जरूर भेज दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और हाँ बच्चों, एक चीज़ और बहुत खास चीज़ याद आया, जो भी बच्चा मॉनिटर पद के लिए अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, हमारे चैनल का मॉनिटर रहेगा पूरे बोर्ड एग्जाम के दौरान, ठीक है। जिसको कुछ स्पेशल पावर्स दूंगा मैं, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूंगा बेसिकली, तो वो इंस्टाग्राम पे जरूर आए कि सर मुझे मॉनिटर बनना है पूरे बोर्ड एग्जाम के दौरान, ठीक है। इंस्टा पे जरूर आए। ये मेरा इंस्टा आईडी है जय झा 07। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इंस्टा पे सर्च करके मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, और भी कुछ कुछ चीज़ें बता रखी है यहाँ पर कि ये सावधानियां हैं कि पेट का ऑपरेशन के कुछ समय बाद तक यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पेट का ऑपरेशन हुआ है तो उसके कुछ समय बाद तक ये वाला आसन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान यह आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, यही इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। इस तरह से रहेगा हमारा क्वेश्चंस और आंसर, आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जहां पर बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। 626 लाइक्स हो चुके हैं हमारे, तो यहाँ पर लगता है कि हमारा लाइक का टारगेट हो जाएगा कंप्लीट। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन ई में हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि बड़ा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप का, कि व्यायाम पालन के विभिन्न लाभों का घटकों अनुसार वर्णन कीजिए, ठीक है। तो व्यायाम पालन के लाभ, पहला लाभ क्या होगा व्यायाम पालन का, कि शारीरिक लाभ हमें देखने को मिलेगा। स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए व्यायाम पालन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवश्यक होता है। हृदय रोगी के जोखिम को कम करने में यह हमारी सहायता करता है, हृदय रोग को, ठीक है। मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाता है। कुछ प्रकार के जो कैंसर के खतरे होते हैं उसको भी ये हमें दूर करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। क्या आपका यहाँ पर व्यायाम पालन, एक्सरसाइज बच्चों, ठीक है। चलिए, खेलेगा फ्री फायर खेलेगा फ्री फायर, अरे पढ़ लो भैया पढ़ लो, एग्जाम आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम तुम्हारे। तुम्हें इंस्टा स्क्रोल करने से फुर्सत नहीं है। मैं देखता हूँ मेरे आसपास बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ती है इस तरह से ना, तो वो इंस्टा स्क्रॉल करती रहती है। जब मैं उनके सामने जाऊंगा तो वो बोलने लग जाती है, अरे भैया मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। और जबकि मैं पूछता भी नहीं हूँ कि कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो एक होता है ना, एक डर सा होता है, उनको लगता है कि मैं उनको डांटूंगा उठूंगा। मैं क्यों डांटूं, अरे तुम 12वीं में आ गए हो यार, सीनियर बच्चे हो, तुम्हें पता है कि कब तुम्हें इंस्टा स्क्रॉल करना है और कब तुम्हें यहाँ पर यूट्यूब पे जाके पढ़ाई करनी है या फिर अपना किताब उठाना है कि नहीं। चलिए, परफेक्ट। सर आप भी खेलते हो फ्री फायर? मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, ऐसी बहुत सारी बातें हम करते हैं वहाँ पर। जब भी फ्री टाइम होता है मैं ऐसी बातें वहाँ पर करता रहता हूँ, ठीक है। और आपके जब जो भी सवाल वगैरह होते हैं इंस्टाग्राम पे मैं आपको वहाँ पर डीएम में रिप्लाई करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक लाभ बताना है। तो देखिए, व्यायाम पालन के मनोवैज्ञानिक लाभ भी आप लिख सकते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी, ठीक है, यानी कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ये हमारी हेल्प करता है। आत्मसम्मान बढ़ाने में हेल्प करता है, तनाव का स्तर घटाने में मदद करता है, स्मृति जैसे कि प्रतिधारणा बढ़ाने में मदद करता है। इसके कुछ मानसिक लाभ भी है,
जैसे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, यानी कि मेंटली जो हमारा एक होता है ना हेल्थ, उसमें काफ़ी हमारी मदद करता है। ठीक है, ध्यान में सुधार करता है, खुशी को बढ़ाता है ये। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि जो हमारा ओवरऑल खुशी होता है बच्चों, उसको ये बढ़ाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, कुछ सामाजिक लाभ है यहाँ पर और अन्य कुछ लाभ यहाँ पर दिए गए हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिस्क्राइब द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, कंपोनेंट्स वाइज, तो इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स, फिजिकल बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए चलिए, वाओ! अच्छा, एक चीज़ ना, एक मूवमेंट और मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ये दोनों चीज़ें ना मैं आज इंस्टा स्टोरी पे लगाऊँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल से जो पढ़ते हैं, वो आप इस देश के किस क्षेत्र में रहते हैं? ठीक है? ये आप बताएँगे? मैं यहाँ से अब रिकॉर्ड करना चालू कर रहा हूँ, ठीक है? ये ना, ये एक मूवमेंट क्रिएट करेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है? जिससे मैं ना अपने मतलब इंस्टा स्टोरी पे लगाऊँगा तो सभी जान पाएँगे कि हाँ, विद्यालय स्टडी पॉइंट एक चैनल है जहाँ पर इस क्षेत्र से बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर रिकॉर्डिंग, ठीक है? ये हम इस मूवमेंट को रिकॉर्ड करेंगे और एक मेमोरी की तरह हम यहाँ पर सेव करके रखेंगे कि आप बच्चे जो है हमसे कहाँ से पढ़ते हैं बच्चों, कौन से क्षेत्र से आप जो है स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब जैसे इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, ठीक है? चलिए, चलिए। अच्छा, कोई बच्चा रोहिणी से है क्या? रोहिणी दली, है कोई नौजवान? देखें ज़रा, कोई बच्चा है रोहिणी से? क्या बात है, क्या बात है। झारखंड, वॉव! झारखंड से भी पढ़ाई करते हैं। गीता कॉलोनी, वाह! वाह! इतने दूर-दूर से, वॉव! परफेक्ट, परफेक्ट। तो बहुत यहाँ मैं मूवमेंट ये रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। चलिए, परफेक्ट। चलिए ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया है और इस चीज़ को मैं एज़ अ मेमोरी सेव करके रखूँगा अपने पास। ठीक है? ये हमारा सेशन 2024-25 का मेमोरी नंबर 2 है। ऐसी बहुत सारे मेमोरीज़ हम लोग क्रिएट करेंगे बच्चों और यहाँ पर मज़े में एकदम पढ़ाई करेंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत अच्छा देंगे। ठीक है? चलिए, यहाँ पर 35वां क्वेश्चन देखिए, वज़न नियंत्रण के जो लिए भोजन शरीर के वजन को नियंत्रित करने के 10 तरीके लिखिए। ठीक है, तो यहाँ वेट कंट्रोल करने की बात की जा रही है। देखिए, भार नियंत्रण हेतु भोजन, ठीक है, शरीर के भार को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपयोगों का हम लोग यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। एक तो संतुलित आहार ले सकते हैं। अगर किसी को अपना वेट कंट्रोल करना है तो उसे बैलेंस डाइट लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए बच्चों? बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिससे कि वो अपना वेट जो है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, अगला, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी का उपयोग करना चाहिए। देखिए, जितना ज़्यादा हम पानी पीते हैं उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, बट हाँ, एक लिमिट तक। ये नहीं कि अनलिमिटेड आप पिए ही जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक लिमिट तक हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर रेशेदार भोजन करना चाहिए। जो रेशेदार भोजन होता है वो हमें यहाँ पर करना चाहिए। नेक्स्ट, वसा का कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जो फैट होता है उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए अगर हमें वेट लॉस करना है तो। ठीक है, लड़कियों को ये ज़्यादा नॉलेज होगा। चलिए, परफेक्ट। क्योंकि लड़कियां वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हैं। और 1 सेकंड, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए। चलिए, परफेक्ट। ओके, तो ये हो गया आपका। अगला है चिकित्सीय या चिकित्सक की सलाह से ही दवा लेना, यानी डॉक्टर जो हमें सजेस्ट करते हैं, जो एक ऑथेंटिक डॉक्टर होते हैं, वो जो हमें सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से हमें दवा लेना चाहिए अगर हमें वेट लॉस वगैरह करना है तो बच्चों। ठीक है, नियमित मेडिकल चेकअप वगैरह हमें करवाता रहना चाहिए, जिससे कि हम अपना वेट लॉस ईजिली कर सकें। आगे देखिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। शराब और धूम्रपान का उपयोग नहीं करना चाहिए, जो सेहत के लिए हानिकारक होता है बच्चों। ठीक है, जंक फूड का उपयोग नहीं करना चाहिए अगर हमें वेट लॉस करना है। ठीक है, भार नियंत्रण करना है, एक तरह से मान के चलिए। यहाँ पर देखिए, भार नियंत्रण हेतु यानी वेट कंट्रोल करने की बात हो रही है, या वेट लॉस बात थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें अपना वजन कंट्रोल में रखना है तो हमें जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। आप देखते होंगे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जंक फूड दबा के खाते हैं, तो उनका वेट जो है इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो अगर वेट कंट्रोल करना है, भार नियंत्रण करना है हमें, तो क्या करना चाहिए बच्चों? हमें जंक फूड का उपयोग नहीं करना चाहिए। छोटे-छोटे अंतराल में भोजन करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक ही बार में बहुत सारा खाना हम खा लेते हैं। ठीक है, और खाने से संबंधित तो एक चीज़ बहुत ही फ़ेमस है जो मैं अक्सर बताया करता हूँ। मैं ना गर्ल्स को देखता हूँ, ये चीज़ देख के ना मैं बहुत चकाचौंध रह जाता हूँ। जब कोई शादी पार्टी होता है बच्चों, तो वहाँ पर जो गर्ल्स जाती है ना, वहाँ पे एक-एक निवाला खाएँगी कि ओह माय गॉड! मैं तो ज़रा-ज़रा सा खाना खाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो जो गर्ल्स है वो घर पर आती हैं,
ठीक है, अरे बाबा घर पर तो आ करके ना बाप रे, मतलब इस तरह से एकदम हचौड़ करके खाना खाने लग जाती है। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल मैंने देखा हुआ है, ये मैं अपने आसपास देख रखा है कि एकदम दबा के हचड़ के खाना खाने लग जाएंगे। अरे भैया आप ही का घर है, इजीली खाइए, थोड़ा धीमे धीमे खाइए, ये एकदम शादी पार्टी में तो आप लोग हौले हौले खाना खाती हैं, ठीक है, और घरवा पे आके एकदम हचड़ के खाना खाने लग जाती है, तो ये का बात हुआ। चलिए, खैर आगे चलते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी आदतों का पालन करना चाहिए। अगर हमें वेट कंट्रोल में रखना है तो हमें कुछ बेसिक नियमों का पालन करते हुए रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, डाइटिंग नहीं करना। ठीक है, डाइटिंग करने से ऐसा नहीं कि हमारा वेट कंट्रोल में रहेगा, नहीं। संतोष शर्मा, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। चलिए, पतला होने की गोली दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए और कैलोरी के सेवन और कैलोरी के खर्च का संतुलन हमें बना करके रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, यही इंग्लिश मीडियम में आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं, वेट कंट्रोल या वेट आप कह सकते हैं थोड़ा सा लूज करने के लिए, आप इस तरह से आप देख सकते हैं। मेनली वेट कंट्रोल की बात कर रहा है कि हम अपने भार को कैसे नियंत्रित रख सकते हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट हमारा 700 लाइक्स हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, बस हमारा ऑलमोस्ट 300 लाइक बचा है, देन हमारा लाइक का टारगेट हो जाएगा कंप्लीट बच्चों। ठीक है, चलिए, बाकी आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 36वें क्वेश्चन के अंदर। तो 36वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है कि शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति को मापने की प्रक्रिया को समझाइए। शरीर का जो ऊपरी भाग को मापने का शक्ति होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसको हमें समझाना है। ठीक है, तो देखिए, रिकली और जॉन्स के बाजू मोड़ने का परीक्षण, यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये महिला ये करके भी दिखा रही है बाजू मोड़ने का प्रशिक्षण। ठीक है, यह परीक्षा, इसमें प्रयोग शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति के लिए किया जाता है इसका। और आवश्यक उपकरण क्या होते हैं? महिलाओं के लिए 5 पाउंड का यहाँ पर भार होना चाहिए और पुरुषों के लिए 8 पाउंड का भार होना चाहिए, अगर ये टेस्ट करना है तो। ठीक है, और इसमें एक कुर्सी होना चाहिए बिना बाजू वाली, जो कुर्सी में एक बाजू होता है ना, जिस पर हाथ रख के अपने हाथ को हम रिलैक्स देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और विराम घड़ी यानी कि स्टॉप वॉच होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर प्रक्रिया आपको पूरा का पूरा बताया गया है कि क्या प्रक्रिया होता है ये करने का। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इस परीक्षण में 30 सेकंड की अवधि के दौरान अधिकतम बार बाजू को मोड़ना चाहिए। ठीक है, 30 सेकंड के परीक्षण के दौरान जो है, 30 सेकंड का जो ये टाइम ड्यूरेशन होता है, इसमें ज़्यादातर बार अपने बाजू जो है बच्चों, इसको हमें मोड़ना चाहिए। ठीक है, बाजू मोड़ने का टेस्ट मजबूत बलशाली बाजू से किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। जब प्रतिभागी कुर्सी पर बैठता है और एक हाथ में भार को नीचे की ओर सूटकेस जैसी पकड़ से पकड़ता है, इस समय बाजू के ऊपरी हिस्सों को स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, और बताया गया है कि जबकि बाजू के निचले भाग को स्वतंत्र रूप से हिलना चाहिए, बाजू को मोड़कर क्रिया को पूरा करते हुए ऊपर ले जाएं और जिससे हथेली धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे। ठीक है, आगे देखिए, बताया गया है कि जब बाजू अपनी पूरी सीमा तक ऊपर चली तो जाए तो प्रतिभागी को धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आना चाहिए और बाजू को कोहनी से पहले पूरी तरह मोड़ा जाना चाहिए, फिर सीधा किया जाना चाहिए। फिर स्कोर जो होता है, 30 सेकंड की अवधि के दौरान प्रतिभागी बाजू को जितना बार मोड़ता है, वही संख्या प्रतिभागी का स्कोर होता है। तो ये पूरा यहाँ पर बताया गया बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट द प्रोसीजर फॉर मेजरिंग अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं 37वें क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जो कि अगेन हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी बड़े ध्यान से देख लेते हैं। और ये हमारे पेपर का आखिरी अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं और इससे बचाने के लिए, मतलब इससे बचने के लिए बेसिकली एक आसन तथा लाभ के बारे में बताइए। तो मधुमेह, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। और मधुमेह में क्या होता है कि आमतौर पर ये चयापचयिक विकार होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसके रूप में ये जाना जाता है, जिसमें रक्त में लंबे समय तक शर्करा की अधिक मात्रा पाई जाती है बच्चों। ये मधुमेह होता है हमारा। ठीक है, मधुमेह में या तो पेनक्रियाज अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं यहाँ पर बना पाता है, या फिर शरीर की कोशिकाएं
बनाए गए इंसुलिन को ठीक प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है। देखिए इंसुलिन एक पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में जो आपका शुगर होता है इसके लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो कि हमारा पेट के नीचे एक अग्नाशय होता है वो रिलीज करता है वो पदार्थ। ठीक है, अगर इंसुलिन रिलीज नहीं होता है तो इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है जिसको डायबिटीज होता है। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर जब दिक्कत कर जाता है तो यहाँ पर उसको मधुमेह हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं डायबिटीज़ के? तो थकान होना, प्यास का बढ़ना, भूख लगना, धुंधला दिखाई देना, गुर्दा खराब होना, हृदय वाहिका बीमारी, वजन का घटना, पेशाब का बार बार आना, ये इसके लक्षण होते हैं। कारण क्या हो सकते हैं? तो गतिहीन जीवन अवस्था, बीमारियां, मोटापा, भार का बढ़ना, तनाव और चिंता, ये इसके कारण होते हैं बच्चों। सुधार की बात करें तो इस बीमारी से व्यक्ति या तो बच सकता है या इसे नियंत्रण में रख सकता है यदि वह भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन व मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करता है तो। ठीक है, यानी एक बार ये बीमारी हो गई तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है जीवन भर, कभी भी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है बच्चों। इस चीज़ का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, मतलब ध्यान क्या रखना है, ये चीज़ तो होना ही होना है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इससे बचना चाहिए और ये आसन हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक आसन के बारे में हमें डिटेल में भी बताना था, जैसे कि क्वेश्चन में भी है कि किसी एक आसन की विधि तथा लाभ बताइए। तो कई सारे आसन हमने यहाँ पर बता दिए हैं। अब यहाँ पर एक आसन के बारे में समझ लेते हैं, वो है हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो ये देखिए क्या है बच्चों कि अर्ध मत्स्येंद्रासन की विधि होती है हमारी, योगी मत्स्येंद्र के नाम से इस आसन को जाना जाता है। और नीचे बैठकर दोनों पैरों को सीधा फैला लें, ठीक है, या फैला दें। दाएं पैर को इस प्रकार मोड़े कि एडी बाई नितंब के पास आ जाए और बाएं पैर को मोड़कर दाएं घुटने के बाहर की ओर खड़ा करें। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर विधि दिया गया है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन जो इसका लाभ है वो भी बता रखा है। तो देखिए डायबिटीज़ में तो ये हेल्पफुल होता ही है, अदर चीज़ों में भी ये काफ़ी हेल्पफुल हमारा रहता है बच्चों। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, और आसन एक पश्चिमोत्तासन भी बताया गया है, ये भी आप देख सकते हैं, इसकी विधि बताई गई है। और पश्चिमोत्तासन के लाभ यहाँ बताए गए हैं कि पश्चिमोत्तासन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है, रुकी हुई वायु बाहर जाती है। ठीक है, देखिए एक ही आसन पूछा था मैंने, दो दो बता दिए आपको। श्वसन प्रणाली मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी की गोटियाँ सीधी हो जाती है। ठीक है, मधुमेह के रोगी जैसे कि गुदा एवं यकु जो है यकृत रोगियों के लिए चिकित्सा का कार्य करती हैं और मासिक धर्म की स्थिरता में लाभदायक ये होती है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ऑलमोस्ट 750 लाइक्स हमारे होने वाले हैं कंप्लीट, तो आप करवा देंगे, मुझे पक्का भरोसा।